अब बच्चों आज हम क्लास 7th की वर्कशीट 9 करेंगे और ये बहुत ही हमारे शरीर से रिलेटेड वर्कशीट है कि कैसे हम खाना खाते हैं, खाना कौन कौन से प्रोसेस से हमारी बॉडी में जाता है। और ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वर्कशीट होगी। पहले हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में करेंगे। अगर आप इस वर्कशीट को ध्यान से देखें तो जैसे जैसे इस वर्कशीट में दिया गया है कि मानव में पाचन होता कैसे है। पाचन मतलब भोजन लेना। भोजन जब हम एक बाइट मुंह में डालते हैं तो वो कैसे कौन कौन से प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी में जाता है। तो सबसे पहले होता है मुख एवं मुख गुहिका। मुंह हमारा जो होता है, भोजन का जितना भी ग्रहण होता है वो मुख के द्वारा होता है, मुंह के द्वारा होता है। और आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहलाती है। उसके बाद क्या होता है, भोजन हमने मुंह में लिया वो जीभ जो होती है, जीभ उसको गीला करके सॉफ्ट बना के अंदर लेके जाती है। तो जीभ का कार्य क्या है, जो यकृत होता है शरीर की सब जीभ के अंदर, जीभ उस चीज़ को सॉफ्ट करती है, सलाइवरी ग्लैंड्स उत्पन्न करती हैं। इसी तरीके से फिर जो सॉफ्ट हो जाता है भोजन, वो भोजन नली में जाता है और उसका निगला हुआ भोजन ग्रास नलिका मतलब फूड पाइप, ये वाली पाइप जो दिखा रखी है, क्योंकि ये जो ग्रसिका की जो भित्ति है वो संकुचित होती रहती है। जैसे जैसे भोजन नीचे सरकता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर रिलैक्स हो जाएगी। इस तरीके से रिदमिक वे में वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती है, सिकुड़ती और फैलती रहती है। उसके बाद जब भोजन इसमें ग्रास नली के अंदर चला जाता है तो यहाँ पर एक यकृत है। यकृत आप देखेंगे इसके अंदर, ये यकृत है। ये पहले हम अमाशय की बात करते हैं। यकृत से पहले अमाशय क्या काम करता है, जो पेट होता है हमारा। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करती है और दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। क्षुद्रांत मतलब जो छोटी आंत है उसके अंदर वो चला जाता है। अमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है वो स्रावित करता है 3 तरह की चीज़ें, एक श्लेष्मल, एक पाचक रस और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये 3 चीज़ें अमाशय से सिक्रेट होती हैं और इनका कार्य क्या है। जो श्लेष्मल है वो अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि पेट के अंदर एसिड भी होता है तो उसको सेफ रखने में ये श्लेष्मल कार्य करता है। जो पाचक रस होते हैं वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो मैंने एसिड की बात की अभी, वो क्या करता है कि अम्ल हमेशा अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं। और साथ ही ये अम्लीय माध्यम भी बनाता है ताकि पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिले। ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। उसके बाद भोजन जब हमारा थोड़ा बहुत पच जाता है पेट के अंदर तो उसमें और कौन अपना योगदान देता है, तो सबसे पहले योगदान है यकृत का। यकृत क्या कार्य करता है, यकृत एक सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे पहले याद रखने की चीज़, जो लिवर है, यकृत है, वो सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये पित्तरस स्त्राव करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है। जो पित्ताशय है, यहाँ पर देखेंगे आप ये वाला, ये पित्ताशय, ये पित्ताशय पित्तरस स्रावित करता है जो थैली में संग्रहित होती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है ये वाला पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिवर के यकृत के अंदर ही पित्ताशय है, पित्तरस होगा और वो फिर अमाशय के अंदर उसको सिक्रेट कर देता है, क्षुद्रांत में जाएगा। उसके बाद आता है पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय क्या करते हैं, ये जो हमारा जो स्टमक है इसके नीचे जो ये लेयर है ये अग्नाशय है। अग्नाशय भी एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है और ये अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। जैसे जितने जो पेनक्रेटिक जूसेस होते हैं, अग्नाशयिक रस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देते हैं जैसे कि ग्लूकोज में, और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देते हैं। तो ये उनका कार्य है पेनक्रियाटिक जूसेस का या अग्नाशयिक रस का। उसके बाद आता है बृहदांत्र। बृहदांत्र मतलब इसके अंदर आप पहले हम क्षुद्रांत की बात करेंगे, बृहदांत्र बाद का है। पहले हम क्षुद्रांत, छोटी आंत। जो छोटी आंत है ये अंदर वाला हिस्सा पूरा का पूरा जो ऑरेंज कलर का दिखा रखा है, अत्यधिक कुंडलित होती है और इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर। यह अग्नाशय और यकृत से स्राव प्राप्त करती है। जितने भी पेनक्रियाज में या लिवर में जो रस जूसेस हैं वो सिक्रेट होते हैं तो सीधा क्षुद्रांत्र में चले जाते हैं। क्षुद्रांत्र, छोटी आंत बोलते हैं इसको, और इसकी भित्ति से कुछ रस स्रावित होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पचा हुआ भोजन होता है वो अवशोषित होकर
जो छोटी आंत है उसकी भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रकरण को अवशोषण कहते हैं। और क्षुद्रांत की जो आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं उन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। जो दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण में अपना क्षेत्र बढ़ा देते हैं और भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं होता वो बड़ी आंत में चला जाता है, बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। ये बृहदांत्र जो बाहर जो पर्पल कलर की आपको दिखाई दे रही है ये बृहदांत्र है, पूरी की पूरी ये वाली ग्रीन और पर्पल जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पर्पल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये पूरी की पूरी ग्रीन वाला हिस्सा बृहदांत्र है। ये क्षुद्रांत की अपेक्षा छोटी होती है। इसकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है। इसका कार्य है जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना, और जितना भी बचा हुआ अपचित पदार्थ है वो मलाशय में चला जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर ये गुदा द्वार है वो खुलता रहता है और मल बाहर निकल जाता है, जिसे निष्कासन कहते हैं। तो एक छोटा सा बाइट कैसे आपके मुंह से कैसे गुदा के द्वारा बाहर निकलता है, तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रोसेस इसके अंदर देखा हमने मानव में पाचन। अब आपको इस वर्कशीट के आधार पर ये क्वेश्चंस करने हैं। यकृत का कार्य क्या है, कौन कौन सी क्रियाएं जीवाणु नष्ट कैसे कौन करता है, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, दीर्घरोम क्या है, रस क्यों है, मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इस तरीके से इसमें देख के बना सकते हैं। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 9 and we are doing digestion in humans. Very interesting. First of all, the first step is the food goes in the buccal cavity, and buccal cavity the food is taken into the body through the mouth, and this process is called ingestion. When food is swallowed through the food pipe or esophagus, then it passes into the food pipe that is called esophagus, and food is pushed downward by the movement of wall of the food pipe, because there is a continuous, this is the food pipe which undergoes always contraction and relaxation, so the food swallowed into the stomach. Now what is the function of stomach? Stomach is a thick walled bag and it receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other end. If you see the stomach carefully, then you will find that esophagus, this is esophagus that is open at one end, and another end that opens into the small intestine that is orange in color, this one. And stomach, what is the function of stomach? Stomach also, the inner line of the stomach also secretes some juices, that is mucus, digestive juices and hydrochloric acid. What is the function of mucus? Is protects the lining of the stomach from the acid, and digestive juices break down the protein into simple substances. And what is the function of hydrochloric acid? It kills many bacteria that enter along the food and makes the medium in the stomach acidic, because acidic medium helps the digestive juices to act. So these are the different function of stomach. When the food is digested or proteins are digested in the stomach, then it directly goes to the small intestine. But before this, there are some glands whose juices are very important in the digestion. First one is the liver and gallbladder. Gallbladder is, this is green color, and liver is the complete, this large gland. Liver is the largest gland in the body. Keep in mind, remember it. It secretes bile juices which is stored in the sac that is called gallbladder. When the liver secretes some juices, then all the juices are stored in a sac that is called gallbladder. And it's very, very important that the bile plays an important role in the digestion of the fats. So next one is pancreas. Pancreas are always located, it is a gland which is located just below the stomach here. And the pancreatic juices acts on the carbohydrates, fats and proteins and change into simpler one. So pancreatic juices helps to convert carbohydrates into glucose like sugar, fats into fatty acids and glycerol, and the protein into amino acids. And then when these juices combine together to the food digested in the stomach, and all the juices in the digested food comes in the small intestine. And what is the function of the small intestine? It's very, very important. Small intestine is highly coiled. First of all, this orange one, look at this.
and its length is 7.5 meters. The longest gland in our body receives secretions from the liver and the pancreas. Meat also secretes some juices, and the digestive food can pass into the blood vessel in the walls of the intestine. This process is called absorption. Very, very important. And inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. They are called villi or singular villus. The villi increase the surface area for the absorption of the digested food, and food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine, this green one, outer one. And green or the outer wall is wider than the small intestine, but length is smaller than small intestine, that is 1.5 meter. And function of the large intestine is to absorb the water and some salts from the undigested food material, as well as remaining waste passes into the rectum. This is rectum and remain there as a semi-solid feces, and feces matter is removed through, this is anus and this is rectum, removed from time to time, and this is called egestion. So this is about the digestion in human beings, and on the basis of the worksheet you have to do all these questions in your notebook. I hope you understand the concept of digestion in human. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.